एक ऐसा मेजर आईटी हब जिस लोकेशन को बोला जाता है हिंजेवाड़ी फेज 3। इस लोकेशन में इंडिया नंबर 1 डेवलपर का मेन मेगा पॉलिस सर्कल पे अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। 11 एकड़ में मात्र 8 टावर हैं, मतलब कि लो डेंसिल प्रोजेक्ट है। आपको सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा, बट अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो ऑलमोस्ट 1 एकड़ के आसपास में, 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा निकल के आता है पर टावर का एरिया। और इस लोकेशन में आपको हाई स्ट्रीट रिटेल आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ में ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी ये अपना लेके आ रहे हैं। लोकेशन बहुत प्रीमियम है, आप देख सकते हो ये आपकी मेट्रो लाइन है, ये मेगा पॉलिस सर्कल है। क्या लोकेशन है, कैसे आप हर लोकेशन पे पहुंचोगे, क्या इस प्रोजेक्ट में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, किस प्राइसिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, साइज क्या मिलेगी, टावर कौन से लॉन्च किए हुए हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूँ पैन इंडिया में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और जो डेवलप हो रहे होते हैं एरियाज वहाँ पे, और कभी कभी सैचुरेट मार्केट में भी अच्छा कोई प्रोजेक्ट आता है या लॉन्च होता है तो वो भी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। सो आज जिस लोकेशन पे हम खड़े हुए हैं, ये लोकेशन है मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ में इस लोकेशन को बोला जाता है आपका आईटी हब। सेकेंड लार्जेस्ट आईटी हब है पुणे, ऑल ओवर इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया में। पुणे से पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं आईटी सेक्टर में। और दूसरा यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि आपको एक्यूआई लेवल बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप रिटायरमेंट होम प्लान कर रहे हो, अगर आप नॉर्थ इंडिया रहते हो, वेस्ट इंडिया रहते हो, या फिर साउथ इंडिया में रहते हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडिया की लोकेशन में रहते हो, तो यहाँ आपको हर चीज यहाँ पे बेटर मिलने वाली है। अब जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है एवरग्रीन स्क्वायर, जो कि गोदरेज डेवलपर के द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट है, जो 2024 दिसंबर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और इनके लॉन्च डेट पे ही इन्होंने 6 टावर सोल्ड आउट किए थे। अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है टावर नंबर 1 और टावर नंबर 7 लॉन्च किया है। अब इन दोनों टावर में डिफरेंस क्या है, किस टावर में आपको किस साइज की यूनिट्स मिलेंगी, और दोनों टावर में डिफरेंस क्या है, और किस टावर में आपको जाना बेहतर होगा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हाइट अगर आप देखोगे तो ग्राउंड प्लस 32 की हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्राउंड एंड वन फर्स्ट फ्लोर पे आपको स्ट्रीट मिलेगा, उसके ऊपर आपको 2 फ्लोर पे जो है पार्किंग देखने को मिलेगी। सो टेक्निकली हम बोलेंगे तो 5th फ्लोर से हमारे फ्लोर स्टार्ट होते हैं। रूफ टॉप पे आपको 28,000 स्क्वायर फीट का बहुत ही लेविश मैसिव ब्यूटीफुल क्लब हाउस देखने को मिलने वाला है, जिसमें सारी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज मिलेंगी जो भी आपके माइंड में आती है। अब मैं लोकेशन की बात करता हूं। सो लोकेशन यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका ठीक सामने जो है मेगापोलिस सर्कल है, और मेगापोलिस मेट्रो भी आपकी जो है, देखो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेट्रो का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोकेशन पे कंप्लीशन बचा हुआ है, वहां पे जैसे ही कंप्लीशन हो जाएगी तो मेट्रो वैसे ही ऑपरेशन हो जाएगी। मोटा मोटा अगर मैं मैक्स भी आइडिया दूं आपको तो 1 साल के अंदर आपको ये ऑपरेशनल मिलेगी। ये मेगापोलिस सर्कल की मेट्रो आपको कनेक्ट करेगी पुणे ईस्ट तक। और इस लोकेशन में अब अगर मैं आपको बताऊं तो पुणे वेस्ट में जो बावदान से हैं, सुस से हैं, बानेर से हैं, वाकड़, महालुंगा, पिंपरी चिंचेवाड़, रावेत, इन किसी भी लोकेशन से अगर कोई भी बिलोंग करता है तो वो बड़े आसानी से इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, बाय रोड बाय मेट्रो, दोनों ही लोकेशन से। इफ इवन अगर आप ये सेंट्रल पुणे से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि शिवाजी नगर तक ये जो है मेट्रो आपको जो है कनेक्ट करेगी। तो शिवाजी नगर मतलब कि शिवाजी नगर को आप ईस्ट के बिल्कुल नजदीक वाली लोकेशन भी बोल सकते हो, सेंट्रल की लोकेशन भी बोल सकते हो। तो आप देखो कि गवर्नमेंट का मास्टर प्लान किस तरीके से है। जब भी वो कोई भी लोकेशन पे किसी भी चीज को लेके आते हैं, वो उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि उसका रीजन क्या है, बट आज की डेट में हम उस लोकेशन को समझ सकते हैं। तो इधर आप देखोगे ये मान रोड है, यहाँ से आप हिंजेवाड़ी फेस 1 से आओगे, या अगर आप बानेर से आते हो, वाकड़ से आते हो, तो आप इस रोड से ही होते हुए आओगे। ये आप जो लोकेशन देख रहे हो तो ये अपना जो है मेगापोलिस सर्कल है। यहाँ सीधा हिंजेवाड़ी फेस 1, यहाँ सीधा आप जाओगे हिंजेवाड़ी फेस 1 फेस 2 से कनेक्ट करोगे। और अगर आप इधर लोकेशन पे जाते हो तो प्रंगुट लोकेशन पे पहुंच जाते हो। तो इतनी शार्प कनेक्टिविटी है वाया रोड। तो आप देखोगे कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एंड ट्रस्ट मी, ये लोकेशन प्रॉपर ऐसी लोकेशन है, यहाँ आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा कि फ्यूचर में चीजें आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज मिलेंगी, विप्रो हो गई, आपकी टीसीएस हो गई, आपकी टेक महिंद्रा हो गई, और ये वॉक इन में मात्र 2 मिनट की डिस्टेंस पे है। आप सोचोगे कितने नजदीक में है। तो मोस्टली जो आईटी में जॉब कर रहे हैं पुणे लोकेशन में, तो पुणे में खराड़ी लोकेशन है पुणे ईस्ट में, अदरवाइज हिंजेवाड़ी ऑप्शन है। जो लोग आईटी में जॉब करते हैं तो सब
इस लोकेशन में ही रहते हैं। तो ये मार्केट आज की डेट में जो मार्केट है, इस मार्केट से बहुत बूम हुई ये मार्केट होने वाली है। 2010 का यहाँ पे प्राइस हुआ करता था 1500 रुपए पीएसएफ से 3500 रुपए पीएसएफ तक। वहां 2500 से 3500 वाले आते थे, थोड़े अच्छे जो लग्जरी सेगमेंट में जो लोग अपार्टमेंट लेके आते थे। आज की डेट में आप जो यहाँ पे देखोगे प्राइसिंग किस लेवल पे पहुंच चुकी है, तो वो प्राइसिंग का जो रेट चल रहा है वो आप सोचो कि 11,000 रुपए से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 14,000 रुपीज पीएसएफ का प्राइस जाता है। और छोटा मोटा डेवलपर भी 8-8,500 रुपए में ट्रेड कर रहा है पीएसएफ के प्राइस में। तो सोचो कि जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके की पहुंच चुकी है। और उसके बाद एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे रेंटल ईल्ड बहुत अच्छी जनरेट होती है। जब 2010 में या 2015 में या 2016 में या 2020 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो मैं मैक्स प्राइस लेके चलता हूं, उन्होंने लग्जरी सेगमेंट में अगर अपार्टमेंट बाय किया होगा तो 2 BHK का 55 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए। आज उनको जो रेंट आ रहा है वो करीब आपका 21,000, 23,000, 24,000 रुपए रॉ फ्लैट का आता है 1 BHK अपार्टमेंट का। उसके बाद में 2 BHK में अगर आप जाओगे तो 35,000 रुपए, 40,000 रुपए का आ जाता है यहाँ पे रेंटल 2 BHK का। 3 BHK का वहीं आप फुल्ली फर्निश्ड का देखोगे तो 65 से 70,000 रुपए। और जब आप कैलकुलेशन लगाने बैठोगे तो आपका जो कैलकुलेशन निकल के आएगा तो वो मिनिमम 5% से लेके मैक्स 10% तक की रेंटल ईल्ड लोग जनरेट कर रहे हैं। डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने किस टाइम पे यहाँ पे अपार्टमेंट बाय किया हुआ था। अब पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, एक बार हम मास्टर लेआउट सब कुछ हम समझेंगे, उसके बाद में यही लोकेशन क्यों, पुणे में ही क्यों आपको इन्वेस्ट करना है, कहीं और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी है, इसका डिस्कशन भी हम करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मास्टर लेआउट पे, पूरा आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ करूंगा फिर हम। तो अब हम आ चुके हैं अपने मॉडल पे कि क्या मॉडल है, कैसे क्या सारी चीजें, कैसे अपार्टमेंट और किस अपार्टमेंट में क्या साइज ये जो है लॉन्च करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ से ये जो है ये मेगापोलिस सर्कल है, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी प्रॉपर। एंट्री यहाँ से जब आप लेते हो तो यहाँ से यहाँ सीधा आप निकल जाओगे तो आप देख सकते हो ग्राउंड +1 पे आपका हाई स्ट्रीट रिटेल है। उसके ऊपर के 2 फ्लोर पे आपको जो है पार्किंग मिल जाता है। फिर आप वहां से 8 टावर आपको जो है दिख रहे होंगे। अभी जो टावर जो लॉन्च हो रहे हैं सो वो टावर हैं, एक टावर नंबर 1 ये एक हम लॉन्च कर रहे हैं और टावर नंबर 7 हम एक वो लॉन्च कर रहे हैं। उस टावर में आपको बड़े साइज देखने को मिलते हैं, 850 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया का 2 BHK मिलता है। और 3 BHK आप अगर देखोगे तो 1074 स्क्वायर फीट का आपको जो है कारपेट एरिया 3 BHK को देखने को मिलेगा। और उधर साइड के जितने भी व्यू के जो अपार्टमेंट रहेंगे वो आपके जो है सह्याद्री हिल्स व्यू के अपार्टमेंट रहेंगे। और इतना सारा ग्रीनरी आपको ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ में हिल फेसिंग के भी हिल फेसिंग के भी अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। टावर 1 जो हमारा रहेगा उस टावर 1 में हमें जो साइज मिलेगा वो 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK का कारपेट एरिया। और दूसरा जो हमें कारपेट एरिया मिलेगा 3 BHK का वो करीब 950 स्क्वायर फीट का 3 BHK का कारपेट एरिया देखने को मिलेगा। अब ये क्लब हाउस जो है, पोडियम पे क्लब हाउस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 5th फ्लोर से हमारे अपार्टमेंट जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक जो है ये अपना जो है एक रिटेल बना रहे हैं। अभी इस टाइम पे हमारा ऑफिस यहीं पे है तो इसको जो है वो उसको हटा देंगे ऑफिस को। उसके बाद में ये कमर्शियल का पूरा बिल्डिंग बनाएंगे। इसमें भी अभी जो है कमर्शियल में भी 2080 का पेमेंट प्लान चल रहा है। 300 स्क्वायर फीट से कारपेट एरिया जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब ये पूरा जो लैंड पार्सल था तो सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट आपको जो है लेआउट के अकॉर्डिंग सब कुछ दिखा दिया कि पोडियम पे सारी एमिनिटीज रहेंगी, पोडियम पे क्लब हाउस होगा, रूफ टॉप पे आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारी ग्रीनरी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब यहाँ पे आसपास जो कंपनीज हैं, आसपास जो आपके लोकेलिटी में आपको चीजें जो दिखने वाली हैं वो सारी मैं बता देता हूँ। तो आसपास में अगर कंपनीज TCS देखोगे, आप टेक महिंद्रा देखोगे, स्कूल में पब्लिक स्कूल पवार पब्लिक स्कूल हो गया, यूरो किड्स पब्लिक स्कूल हो गया। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे इन्फोसिस हो गया, आपका विप्रो हो गई, जितनी भी बड़ी IT कंपनीज है सारी हिंजेवाड़ी फेज 3 में ही है। और ये लोकेशन आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी जब आप इस लोकेशन पे विजिट करोगे। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है मेगापोलिस सर्कल पे क्या सीन होता है। तो नियर बाई स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, शॉपिंग, ऑफिस, सर्कल, ट्रम्पलाइन पार्क, फ्लाईओवर, मेट्रो, हर सब कुछ, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके नियर बाई में ना हो। अब इस लोकेशन में ऐसा क्या है, सो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हिंजेवाड़ी फेज 3 से आप मुंबई 3.0 वाले जोन में बड़े आसानी से पहुंच पाते हो। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ से आप कनेक्ट करोगे सीधा मिशन लिंक। मिशन लिंक बहुत जल्दी जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। तो मिशन लिंक की वजह से आप बड़े आसानी से मात्र 1 घंटे के टाइम पीरियड में आप मुंबई में एंट्री कर जाओगे। और जो डेटा सेंटर आ रहे हैं मुंबई 3.0 के अंदर में, वहां पे भी आप मात्र 40 मिनट में आप पहुंच जाओगे। हीरानंदानी फॉर्चून सिटी के अंदर ऑलरेडी योटा डेटा सेंटर जो है वो आपका जो है ऑपरेशनल हो चुका है। एक डेटा सेंटर और वहां पे आना है। जितनी भी IT कंपनीज, बड़ी से बड़ी IT कंपनीज आप जानते हो वो सब कुछ आने वाली है। और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आप देखो
किस लेवल पे उन्होंने मास्टर प्लान जो है मास्टर प्लान रेडी किया कि मुंबई 3.0 इज नॉट ओनली मुंबई 3.0, जैसे दिल्ली नोएडा हो गए, दिल्ली गुड़गांव हो गई, दिल्ली गाजियाबाद हो गई, कि आप कब दूसरी स्टेट में जब आप एंटर कर जाते हो आपको खुद भी नहीं पता चलता है। सेम एज इट इज कब आप मुंबई से पुणे के अंदर एंट्री कर गए हो आपको खुद भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई आप कब कनेक्ट करोगे नहीं पता चलेगा। मिशन लिंक, मुंबई बेंगलोर हाईवे, मुंबई सतारा हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे यहाँ से सबसे नजदीक है फेज 3 से, ये आपके पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और दूसरा, यहाँ जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे भी आप आसानी से 50 मिनट की ड्राइविंग करके आप पहुंचोगे। केवल मिशन लिंक रेडी हो जाने दो, ऑपरेशन हो जाने दो, उसके बाद आप कनेक्टिविटी देखना। आज जितनी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी है उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फिर ये लोकेशन कनेक्टेड हो जाएगी मुंबई 3.0 से, कि यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ आना बड़ा आसान हो जाएगा। और आपको एक चीज के बारे में और पता होगा, हाइपर लूप ट्रेन चलाई गई है जो कि एक ट्यूब के अंदर में ट्रेन चलाई जाती है। सो वो मुंबई से स्टार्ट होती है ट्रेन, वो पुणे तक आएगी मात्र 25 मिनट के टाइम पीरियड में। कहाँ आपको 1.5 घंटा लगता है, मुंबई से 2 घंटा लग जाता है, 3 घंटे भी लगते हैं। अगर आप मुंबई अंधेरी वगैरह लोकेशन से आ रहे हो तो आपको 3-3.5 घंटे लगते हैं इस लोकेशन पे आने में। बट हाइपर लूप ट्रेन से आप मात्र 25 मिनट्स की ट्रेवल टाइम में आप पुणे के अंदर जो है रीच कर जाओगे। और उसके बाद में उसका टिकट भी जो है बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं होगा, वो मिडिल क्लास का बंदा भी यूज कर सकता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के ऐसे प्लान है कि पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे बड़े आसानी से लोग पहुंच पाए। सो आप पुणे एयरपोर्ट बड़े आसानी से पहुंचोगे, मुंबई एयरपोर्ट आप बड़े आसानी से पहुंचोगे। सो एयरवे, रोडवे, मेट्रोवे, हर एक वे से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन कनेक्टेड है। और इस लोकेशन में आज आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो ट्रस्ट मी, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ में आपको पेमेंट प्लान जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो पेमेंट प्लान आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो आपका पेमेंट प्लान रहने वाला है 20-20-60 का पेमेंट प्लान रहेगा, जिसपे 7% की लोडिंग आएगी। और दूसरा पेमेंट प्लान आपको मिलेगा 25x4 का पेमेंट प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें 4% लोडिंग आएगा। और तीसरा आपको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान भी मिलेगा, जिसपे कोई भी लोडिंग नहीं आती है। तो आप अगर इन्वेस्टर हो तो इन पेमेंट प्लान में भी जा सकते हो। और इसमें एक आपको प्रॉफिट बताता हूँ, रजिस्ट्री आज कराओ और कल आप इसमें एग्जिट भी ले सकते हो। आपको डायरेक्ट MIDC से जो है अप्रूवल लेना है, और कोई भी बहुत ज्यादा आपको जो है बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करनी है। केवल आपको वहां पे एप्लीकेशन लगाना है, वहां से आपकी NOC पास होगी, आज आप रजिस्ट्री करा के कल अपना सेल कर सकते हो। तो ये प्रॉफिट भी आपको मिलता है। और ये प्रॉफिट पूरे मुंबई पुणे में इस लोकेशन में क्यों है, क्योंकि ये MIDC की लोकेशन है, MIDC के अंदर में ये लैंड पार्सल आता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एग्जिट आप तुरंत ले सकते हो, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रखनी है, रेंटल लीड अपनी आपको अच्छी बनानी है, तो आप एयरबीएनबी, स्टे विस्टा पे भी इसको अपने फ्लैट को जो है अपार्टमेंट को ऑपरेशनल बना सकते हो। और साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छी जनरेट होती है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छी जनरेट होकर आपको मिलेगी। सो हिंजेवाड़ी फेज 3 लोकेशन में गोदरेज जैसा डेवलपर और आपको इतनी अच्छी एक लेविश मैसिव एक ब्यूटीफुल सोसाइटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे कारपेट एरिया के साथ में। तो 700 स्क्वायर फीट से लेके 1071 स्क्वायर फीट तक के कारपेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2 BHK 3 BHK का कन्फिग्रेशन रहेगा। प्राइस आपका जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है मात्र 87 लाख रुपए से। ये आपका मैंने डिस्काउंट प्राइस बताया हुआ है, तो 87 लाख रुपए से आपका प्राइस स्टार्ट होगा। और दूसरा, ये जो प्राइस आपको मिल रहा है ये केवल EOI वाले कस्टमर्स के लिए प्राइस होगा। और ये जो पेमेंट प्लान बताए हैं ये भी EOI वाले कस्टमर्स के लिए ही पेमेंट प्लान है। 2 BHK के लिए मात्र 75,000 रुपए आपको EOI पे करना है। 3 BHK के लिए आपको मात्र 1 लाख रुपए का EOI अमाउंट पे करना है। और अगर आप ये डिस्काउंट ग्रैब करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही विजिट प्लान कीजिए, आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए, और अपनी एक इन्वेस्टमेंट कीजिए हिंजेवाड़ी फेज 3 प्रीमियम लोकेशन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अनडेवलप्ड वाली लोकेशन जो आपको 10 साल के टाइम पीरियड में आपको 10x तक की ग्रोथ आपको देने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक्स।